अस्सलामुअलैकुम माय व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज जी बहुत ही हम सब की फेवरेट रेसिपी कड़ी पकोड़ा बनाने जा रही हूँ। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो आपके सामने हैं। ये स्टेप 1 के इंग्रेडिएंट हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो 1.5 किलो दही लिया है और उसको आपने लस्सी बनानी है आधा आधा करके, ठीक है। फर्स्ट पहले आपने आधा दही लेना है, उसमें 1.5 गिलास पानी डालना है और इसकी इस तरह से लस्सी बना लेनी है और इसको छान कर किसी बर्तन में डाल लेना है। अच्छा, बर्तन आपने थोड़ा सा बड़ा लेना है क्योंकि लस्सी जो है हम सारी इसी में बनाने वाले हैं। अब जी बाकी आधा बचा हुआ जो दही है उसमें भी 1.5 गिलास पानी का डाला और हमने जी उसकी भी लस्सी तैयार कर लेनी है और छान कर हमने बर्तन में डाल लेनी है। जी तो अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। 3 कप आपने लेना है जी बेसन। बेसन को आप छान लीजिएगा। उसके बाद जी आपने इसमें पानी डालकर आपने कुछ इस तरह का पेस्ट बना देना है और उसके बाद जी हमने क्या करना है, इसको डाल देना है जो हमने लस्सी बनाई है उसके अंदर। अगर तो आप बेसन डायरेक्टली लस्सी में डालेंगे तो इसके गुठलियाँ बन जाएंगी और वो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आपने इस तरह से इसका अलग से पेस्ट बनाना है और लस्सी के अंदर ऐड कर देना है और उसके बाद जी आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें तकरीबन 1 जग के करीब पानी डालना है। 1 जग में तकरीबन 4 गिलास होते हैं। तो आपने वो पानी इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपकी जो लस्सी है वो पतली होनी चाहिए क्योंकि जब आप इसको पकने के लिए रखते हैं ना तो इसको थोड़ा सा टाइम लेके पकना चाहिए, नहीं तो बेसन कच्चा रह जाता है और उसकी एक अजीब सा टेस्ट आ रहा होता है। रेसिपी को आपने एज इट इज़ फॉलो करना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अभी कर दें, ठीक है। अब जी हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट डालते हैं। 1 अदद मैंने प्याज डाला है, नॉर्मल दरमियाने साइज़ का लिया था मैंने। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया। थोड़ा सा इसको मैंने मसल के डाला है। उसके बाद जी हाफ़ टेबल स्पून के करीब ही मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 अदद मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अब जी इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको एक साइड पर रख लेंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 1 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। उसमें जी आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर काट के डाल देना है। जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उस टाइम पे आपने जी सुरख मिर्च ऐड करनी है एज़ पर योर टेस्ट। मैंने 3 टेबल स्पून ऐड की हैं। सॉल्ट आपने एज़ पर योर टेस्ट ऐड करना है। उसके बाद जी हल्दी जाएगी 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है। इसको आपने जी एक अच्छा सा मिक्स देना है और थोड़ा सा पानी डाल देना है। अब जी आपने क्या करना है, मैं 5 अदर टमाटर लेके इनकी प्यूरी बनाई है और वो जी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब अपने मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। उसके बाद जी हमने लस्सी रेडी करके रखी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ऐड करने के बाद जी आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके आपने इसको ढाँप देना है तब तक जब तक कि इसमें उबाल ना आने लगे। आपने जी हंडिया छोड़ के चले नहीं जाना, यहीं पे खड़े रहना है और इसको देखना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब उबाल आने लगे उस टाइम पर आपने इसको हिला देना है और आंच को आपने मीडियम लो फ्लेम पे कर देना, ठीक है। हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, जल्दी जल्दी से आपकी जो कड़ी है वो उस तरह गाढ़ी हो जाएगी। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है और पास खड़े रहना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना, अगर आप इसको छोड़ के चले जाएंगे तो बेसन जो है वो नीचे बैठ जाता है और जो कड़ी है वो आपकी नीचे लगना स्टार्ट हो जाती है बर्तन में। तो आपने पास रहना है और इसको अच्छे से हिलाते जाना है जी। तो दूसरी साइड पे हमने पकोड़े रख लिए हैं तलने के लिए और जी इसकी जो रेसिपी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पकौड़ों की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपनी चैनल पर दे चुकी हूँ जी। तो 6 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाया और ये अब जो है गाढ़ी हो चुकी है जितनी हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी आपने, अदरवाइज़ वो ठंडी होकर और ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो आपने इसको थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है जी। तो अब हमने इसमें पकौड़े डाल दिए हैं और हमने इसको अच्छे से एक गुड मिक्स देना है। उसके बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो करना है और इसको ढाँप देना है 2 मिनट के लिए। उससे ये होगा कि जी क्या आपके जो पकोड़े हैं ना वो भी ज़रा सॉफ्ट ज़्यादा हो जाएंगे और उसमें भी जो सा फ्लेवर्स हैं ना वो सारे आ जाएंगे। अब आपने इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है और सर्व करना है। सर्व करते हुए आपने ज़ीरे का, कड़ी पत्ता और सुर्ख साबुत लाल मिर्च का तड़का लगा लेना है। इससे जो टेस्ट जो है वो आपका इन्हेंस हो जाएगा जी। तो पकौड़ा कड़ी हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही लजीज लगेगी। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।